नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय म्यांमार के अंदर भारत और चीन के बीच में एक बड़ा राजनयिक युद्ध छिड़ गया है और इसका कारण है चीन की साजिशें जो भारत के खिलाफ वो कर रहा है म्यांमार के रास्ते। इसके अलावा कुछ हद तक अमेरिका भी इसके लिए जिम्मेदार है और कहीं ना कहीं इसमें भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और इसीलिए भारत को ना चाहते हुए भी इस द्वंद्व युद्ध में कूदना पड़ा है और भारत को ये युद्ध जीतना भी होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस पूरे मामले को शुरुआत से। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि चीन हमेशा से ही भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को अशांत देखना चाहता है और इसीलिए जो नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी होते हैं उन्हें पैसे और हथियार से सपोर्ट करता आया है। और इन सब कामों के लिए चीन म्यांमार भारत की सीमा का सहारा लेता है। क्यों? क्योंकि जो भारत चीन सीमा है, एक तो वहां पर भारतीय सेना की बहुत ही हैवी प्रेजेंस रहती है, काफी हाई सर्विलांस रहता है। इसके अलावा वहां पर जो घने जंगल है उनकी संख्या भी कम है, जो उग्रवादी है वो वहां आसानी से नहीं छुप सकते। और बात करें भारत म्यांमार सीमा की, तो पहले तो बहुत ही घने जंगल है, बहुत ही घनी घाटियां हैं जहां पर उग्रवादी आसानी से छुप सकते हैं, अपने डेरे बना सकते हैं और चीन बड़ी आसानी से वहां से इन्हें सपोर्ट करता है, जिससे कि उसका डायरेक्टली नाम भी नहीं आता है। लेकिन अब हुआ क्या कि पिछले 10 सालों में म्यांमार की सेना ने भारत का काफी सहयोग किया है। आपने देखा भी होगा, अब से 5-6 साल पहले जब भारत ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो म्यांमार की सेना ने अपनी जमीन पर हमला करने के लिए भारतीय सेना को इजाजत भी दी थी और पूरा सहयोग भी दिया था। और फिर भारत ने म्यांमार के अंदर घुसकर उग्रवादियों का सफाया कर दिया था। और उसके बाद भी पिछले 4-5 सालों में आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादियों के हमले लगभग ना के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो उन्हें म्यांमार की सेना मारती है, दूसरी तरफ से भारतीय सेना मारती है। उनका जीना दुभर हो गया था। लेकिन पिछले 1 साल में कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जिसने मामले को बदला है। पिछले 1 साल में म्यांमार के अंदर सैन्य तख्ता पलट आया है, सेना की सरकार आई है। लेकिन ये बात अमेरिका और दुनिया के जो बड़े देश हैं उन्हें पसंद नहीं है। ऐसे में वो म्यांमार पर न सिर्फ बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं, बल्कि म्यांमार की सेना से जुड़े हुए टॉप ऑफिशियल्स पर हैवी सैंक्शन भी लगा रहे हैं। अब इसके जवाब में चीन क्या करता है? वो इसका फायदा उठाता है। वो क्या कर रहे हैं कि म्यांमार की सेना को ऐसे इक्विपमेंट दे रहे हैं जिससे कि वो अपनी जनता का दमन कर सके और जो अपना सैन्य राज है उसे कायम रख सके। एक तरीके से उन्हें मदद कर रहे हैं और पैसे की भी उन्हें मदद दी जा रही है चीन की तरफ से। ऐसे में चीन का एक तरफ सपोर्ट और अमेरिका का विरोध। तो ऐसे में कहीं ना कहीं म्यांमार की सेना जो भारत चीन के बीच में न्यूट्रल रहा करती थी, अब वो चीन के पाले में झुक रही है। लेकिन अब से 1 हफ्ता पहले क्या हुआ कि म्यांमार की सेना पर आरोप लगा कि इन्होंने कुछ गांव वालों की सामूहिक हत्या कर दी थी और उन्हें फिर दफना दिया था सामूहिक कब्रों में। अब इसके बाद जब म्यांमार की सेना से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, वो लोग हमारा विरोध कर रहे थे और हमने उन्हें मार दिया, यानी कि ये बात एक्सेप्ट कर ली। अब इस बात से अमेरिका हद से ज्यादा भड़क गया। अमेरिका ने बहुत ही ज्यादा हैवी और बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा टाइप के सैंक्शंस लगा दिए म्यांमार की सेना पर, जिससे कि इनका जीना दुभर हो जाएगा। अब ऐसे में चीन ने क्या किया, चुपके से म्यांमार की सेना को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, वो भी बहुत ही बड़े लेवल पर। और ये भारत के लिए चिंताजनक बात थी, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता है ना आने वाले 1 साल तक, तो म्यांमार पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएगा चाइना पर और जो चीन कहेगा म्यांमार की सेना वही करेगी। ऐसे में चीन बड़ी आसानी से म्यांमार के जरिए भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को इन्फिल्ट्रेट करेगा, वहां पर अशांति फैलाएगा। और इसीलिए भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए तुरंत अपने विदेश सचिव को भेज दिया है म्यांमार। और भारत ने न सिर्फ म्यांमार को कोरोना की वैक्सीन प्रोवाइड कराई है, इसके अलावा दूसरी मदद भी दी जा रही है। भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि म्यांमार को चीन के पाले में जाने से किसी तरीके से बचाया जाए। और इसीलिए भारत ने यह भी बयान दिया है आज कि म्यांमार के अंदर लोकतंत्र की वापसी हो, क्योंकि म्यांमार की सेना ने अब से कुछ महीने पहले कहा था कि हम चुनाव करवाएंगे और भारत भी ये चाहता है कि म्यांमार के अंदर जल्द से जल्द चुनाव आए, क्योंकि एक बार किसी तरीके से म्यांमार में लोकतंत्र वापस आ गया तो फिर भारत अमेरिका से कहकर सैंक्शन हटवा देगा। लेकिन जब तक अमेरिकी प्रतिबंध नहीं हटते तो भारत को चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, म्यांमार को चीन के पाले में नहीं जाने देना है। हालांकि इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल में इतना ही। थैंक यू।